हमारे साथ बात करने के लिए जेएमएम की सांसद महुआ माझी जी है। महुआ जी, आज शपथ ग्रहण हो गया, आगे की रणनीति क्या रहेगी जेएमएम की? विधायक आपने हैदराबाद में छुपा दिए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, छुपाने की बात नहीं है। दरअसल पूरे देश में आप देख रहे हैं कि जो हालात हैं, जहाँ भी गैर भाजपा सरकार है वहाँ सरकारों को किस तरह से तोड़ फोड़ उसमें किया जा रहा है, कैसे इस पार्टी के लोग उधर कुछ ना कुछ करके भाजपा सत्ता में आना चाहती है। झारखंड में कई बार प्रयास हुआ लेकिन सफल नहीं हो पाए थे, और अभी हाल में आपने देखा महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, और कई जगह यही सब खेल चल रहा है। ऐसे में हालांकि हमारे तमाम विधायक एकजुट हैं और पूरी ताकत से वो लोग सरकार बना रहे हैं, और सब ने साइन भी किया, आपने देखा होगा। ऐसे तो 47 का स्ट्रेंथ है, 43 का पहले ही साइन हो चुका था, फिर कल 44 हुआ, आज भी जो बाहर किसी कारण से थे उसमें से आज भी कोई कोई आ गए। तो ऐसी संख्या बल तो बहुत है, 41 से ही सरकार बन सकती है। लेकिन जो डिले हो रहा था कि भाई जबकि बगल में बिहार है, बिहार में 5 घंटे के अंदर अंदर वहाँ के माननीय गवर्नर ने शपथ ग्रहण करा दिया। हमारे यहाँ 22 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, अगले दिन कल 5:30 बजे। उस समय सब उम्मीद के साथ गए थे, हमारे 5 प्रतिनिधि की शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन उस समय भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तो उसी समय एक तैयारी थी कि लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और अखबारों में भी जिस तरह की कहानियाँ आई हैं उससे तो स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति शासन वगैरह की भी तैयारी थी। तो ऐसे में अगर कोई पार्टी एहतियात बरतने के लिए अपने आप को, अगर कोई कोई विधायक अपने आप को किसी भी तरह के दबाव या कोई चीज़ से बचने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अगर कहीं जाते हैं, तो ये तो बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है, करना ही चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करना चाहिए, क्योंकि हर तरह का साम दाम दंड भेद, अब कौन सा वार हो जाए कोई नहीं जानता है, उससे बचने के लिए। जी, ये भाजपा लगातार कह रही थी कि जेएमएम के गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले तो कल्पना सोरेन के नाम को लेकर के लगातार लोग नाराज थे, और उसके बाद ये भी था कि बसंत सोरेन का जब नाम आया, जब चंपई सोरेन का नाम आया तो कुछ एकजुटता दिखी, लेकिन 13 विधायक मिसिंग की बात आई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिसिंग मिसिंग कुछ नहीं है, क्योंकि हम लगातार वहाँ बने हुए थे पार्टी पदाधिकारी के रूप में, और सब लोग शुरू से एकजुट थे। बार बार मीडिया में भी सारे फोटोग्राफ्स होंगे, अभी भी आप चेक कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के उनके प्रोफाइल में, पेज में आप देख सकते हैं कि कितनी बार सब लोग एक साथ फ़ोटो खिंचवाए हैं, एक साथ सब लोग। पूर्व मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री जी, लेकिन फिर वो बनेंगे बाद में, वैसे हमें पूरा विश्वास है हम लोगों को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है यहाँ की जनता के लिए, जनता उन्हें बार बार लाएगी। 2024 में फिर से आप देखेंगे कि हमारी सरकार बनेगी, और मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी है, हम लोग न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं, बहुत जल्दी बादल छट जाएंगे। भाजपा तो ये भी आरोप लगा रही है, जो आपके विधायक बाहर गए हैं, जिनको आपने हैदराबाद शिफ्ट किया, आपके मन में ये डर था कि वो बिक ना जाए, वो भाग ना जाए, और इसलिए आपने उनको हैदराबाद छुपाया, और इसीलिए कोई भी विधायक यहाँ नहीं रुका, सबको बाहर भेजा गया। देखिए, ये छुपाने की बात बिल्कुल ही नहीं है और भेजने की बात भी नहीं है। सभी सर्वसम्मति से एक साथ रहने के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो एक साथ मिलकर उसका सामना किया जा सके, क्योंकि पल पल जिस तरह से चीज़ें बदल रही थी, तो और झारखंड दुर्गम पहाड़ी इलाका है, झारखंड ऐसी जगह है जहाँ पर कि लोगों को अपने क्षेत्र से यहाँ पहुँचने में घंटों लग जाते हैं, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है। इसकी वजह से सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो तत्काल वहाँ हाजिर हो सके। और इसी के तहत आपको पता होगा कि जिस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब वहाँ गए, ईडी उनको लेके गई रिज़ाइन कराने के लिए माननीय राज्यपाल के पास, उसी समय 3 बस में भर के तमाम विधायकगण वहाँ अंदर चले भी गए थे राजभवन में, लेकिन उनको बाहर ही खड़ा रहने दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया, जबकि उसी समय शपथ ग्रहण हो सकता था। सारे लोग वहाँ मौजूद थे, 41 की संख्या से ज़्यादा लोग मौजूद थे,
और उसके बाद लगा कि अब बुलाएंगे, लेकिन जब कल 22 घंटे के बाद भी आश्वासन नहीं मिला, तब फिर लगा कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। और मीडिया में भी जिस तरह की बातें आ रही थी, तो इसकी वजह से एहतियात बरतने के लिए सब लोगों ने ये प्रिकॉशन लिया है, ताकि एक साथ एकजुट होकर रहे कि किसी भी तरह की परेशानी आए तो उसका सामना कर सके। किसी ने भेजा भी नहीं है और किसी ने उनको छुपाया भी नहीं है। राजभवन की तरफ से 10 दिनों का समय मिला है, और इस मेजोरिटी को पेश करने में कितने आप सक्षम होंगे, और कब तक ये मेजोरिटी आप पेश करेंगे? देखिए, चूंकि कल और परसों तो ऐसे भी छुट्टी है, सैटरडे संडे, तो मंडे को ही ये पेश हो जाएगा। आज तो काफ़ी संख्या बल थी, कई लोग जो बाहर थे, 3-4 लोग, उनमें से एक तो ऑपरेशन हुआ, उनका आपको पता ही होगा, किडनी का ऑपरेशन हुआ, वो चेकअप पे गए थे। रामदास सोरेन जी जो घाटशिला के हैं, वो भी आ जाएंगे तब तक। और वो सीता सोरेन जी भी आ गई हैं आज, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थी। 1-2 लोगों को क्या व्यक्तिगत कुछ प्रॉब्लम होगा, बाकी सारे लोग तो आ ही गए हैं। तो और ऐसे भी 41 संख्या बल अगर है तो फिर 47 की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पास कितने हैं अभी? अभी तो हमारे पास करीब 45 तो हो ही गए हैं जी। और सीता सोरेन को लेकर के ये कहा जा रहा था, आपने बैठक की, जिस बैठक में मुलाकात भी हुई थी आपसे, उसमें भी वो शामिल नहीं हुई थी। कहा जा रहा था कि वो बाहर हैं, और उनको लेके ये भी कह रहे थे कि जब कल्पना सोरेन का नाम सामने आया तो नाराज़ थी बहुत, इसलिए वो बैठक में नहीं शामिल होना चाहती थी। वो उस बैठक में नहीं शामिल होना चाहती थी जहाँ पे कल्पना सोरेन के नाम को लेकर के उठाया जा रहा है कि अगला सीएम कल्पना सोरेन होंगी। देखिए, ये सब अटकलें हैं, कहीं पर भी इस तरह से नहीं बोला था। और ये जो वर्तमान हमारे माननीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, इनके नाम को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो उनको ऐसा अंदेशा था कि शायद कुछ ऐसा हो, अरेस्ट हो सकते हैं, तो उन्होंने एक बंद लिफाफे में वो उन्होंने नाम खुद ही लिख कर गए थे वो। और जब उनकी गिरफ्तारी होने के लिए जब वो राजभवन जाने वाले थे, उस समय उस बंद लिफाफे को पढ़ा गया खोलकर, और उसमें साफ चंपई सोरेन जी का नाम लिखा हुआ था। तो अगर इस तरह की कोई बात होती तो उनका नाम नहीं रहता, वो तो उन पर था, वो किसको बनाएंगे। तो ये जो भी बातें हैं वो सारी अटकलें हैं, क्योंकि ये बात तो उन्होंने पहले भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने, और बाद में भी उनकी चिट्ठी पे वही लिखा हुआ था कि जिनके नाम का था। चूँकि चंपई सोरेन जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं जेएमएम के, और बहुत जुझारू रहे हैं, टाइगर उनको कहा जाता है, अनुभवी भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया होगा। हाँ जी। बात करें अगर हेमंत सोरेन की, जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ईडी की गिरफ्त में है, जेल में बंद है, तो उनकी बात करें तो उन्होंने एक आरोप लगाया है ईडी पे और बीजेपी पे। ये कहा है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं था, बेवजह उनको तंग किया गया, बेवजह उनको समन दिया गया, और बेवजह उसके बाद गिरफ्तारी का फरमान उनके तरफ से सुनाया गया। देखिए, ये तमाम बातें तो कोर्ट में वो अपने हिसाब से रखेंगे, उनके वकील रखेंगे। जब उन्होंने ये आरोप लगाया है तो निश्चित रूप से उनके पास कुछ तथ्य भी होंगे, तो ये तो कानूनी मामला है, वो अपने हिसाब से उसको रखेंगे। लेकिन लोगों के मन में, हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन में या जनता के मन में ये आशंका है कि, और ये बात आप देख भी रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा से अलग हटके किसी दूसरी पार्टी की सरकारें बनी हुई हैं, उन सरकारों में रहने वाले जो लोकप्रिय नेता हैं, मंत्री हैं, उन पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है। कई ऐसे नेता जिन पर भाजपा के ही लोग पहले आरोप लगाते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, और उन पर कई भ्रष्टाचार के केसेस भी रहे हैं, वो जब भी भाजपा ज्वाइन कर लिए उसके बाद उन पर कोई केस नहीं हुआ, ईडी भी नहीं गई, केस ख़त्म भी हो गए। ऐसे बहुत सारे नाम भी हैं, आपको मैं गिना सकती हूँ। लेकिन तो इन्हीं कारणों से ये बार बार ये आशंका लोगों के मन में आती है, मीडिया में भी आती है कि आखिर क्या वास्तव में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से ईडी उन पर इतनी कार्रवाई कर रही है, और अगर उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं तो वो उसे साबित भी निश्चित रूप से करेंगे। मेजोरिटी कब पेश किया जाएगा, आपने पहले भी कहा, लेकिन अब एक लास्ट सवाल है, मेजोरिटी कब पेश किया जाएगा, आप क्लियर एंड कट जवाब दीजिए। देखिए, मंडे को तो सब लोग आने की बात कर रहे हैं कि मंडे को सब लोग आएंगे, 5 तारीख को हैदराबाद से वापस आ जाएंगे, और वहाँ पर शायद उसी दिन पैरेड हो, जो भी हो उस दिन होगी। तो ये क्लियर हो गया कि मंडे को ही पूरी तरीके से सरकार वो लोग आएंगे, ये बात सुनने को मिल रहा है, आना चाहिए। बिल्कुल, ये थी महुआ माझी जी, जो कि कह रही थी और बता रही थी कि अब सोमवार का वक्त पूरी तरीके से झारखंड के लिए काफ़ी अलग होगा। एक नई सरकार
बन करके सामने आएगी। एक नए ऊर्जा के साथ वो सरकार काम करते हुए नजर आएगी। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।